बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो जांचना कंपनी का लेक्चर चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, उसमें हमारा हमने जो इसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट उसके वाला डेफिनेशंस के वाले से शेयर्स और डिबेंचर और उनकी हमने अलग से पहचान, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। आज हमारा जो टॉपिक है वो आज से ऑनवर्ड जांचना कंपनी और इसके हमने क्या करनी, इंट्रीज कौन सी एंट्रीज हमने करनी है वो हम आज देखेंगे कि और किस तरीके से करनी है। शेयर्स अगर आपने इशू करने हैं तो शेयर्स इशू कर सकते हैं आप। एक तो आप जनरल पब्लिक को, जो हमारा मेन टारगेट होता है। जनरल पब्लिक वो लोग होते हैं जो कि जिसको कंपनी जो है वो जानती नहीं है। वो आपकी जो भी आपकी पॉपुलेशन है उनमें से कोई भी लोग जो परचेज कर सकते हैं शेयर्स। तो जब जनरल पब्लिक को आप शेयर्स इशू करते हैं तो सबसे पहले आपने उनसे क्या करना होती है, उनसे एप्लीकेशंस डिमांड करना होती हैं। एप्लीकेशंस डिमांड करेंगे, वो एप्लीकेशंस जमा करवाएंगे जो उन्होंने शेयर्स परचेज करने हैं उसके लिए। आपने मैंने जब आपको कल अथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल के वाले से बताया था, मैंने कहा था ना तो अथराइज कैपिटल की आपने कोई एंट्री करनी होती है और ना ही इशूड कैपिटल की एंट्री करनी होती है। आपने जो एंट्रीज करनी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपने करनी होती हैं, एक आपका जो पे इसकी सब्सक्रिप्शन होती है, सब्सक्रिप्शन से मुराद होती है कि जो आपने इशूड किया कैपिटल ऑफर की लोगों को सेल करने के लिए, उसके बदले जो आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं वो आप उसकी आपने एंट्री करनी होती है और उसको कहा जाता है आप सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल बाज़ औक़ात आपकी पूरी अमाउंट होती है, जितने आपने शेयर इशू करने हैं पूरी अमाउंट आपके पास उसके आपके पास आ रही होती हैं, एप्लीकेशंस आ रही होती हैं। कभी उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं, कभी उससे कम आएंगे। अगर आपके पास पूरी एप्लीकेशंस आ रही हैं तो उस सूरत में हम कहेंगे कि आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इक्वल सब्सक्रिप्शन है आपकी टू द इशूड कैपिटल। तो यहाँ पे तो आप तमाम शेयर्स जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं उनको शेयर्स इशू कर देंगे। या आपके पास थोड़ी एप्लीकेशंस आएंगी तो जितनी एप्लीकेशंस आई हैं, अगर जितने आपने शेयर इशू करने हैं उससे कम एप्लीकेशन आई है तो जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं वो रिसीव करेंगे। इस सूरत में हम कहेंगे ये आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन मींस कि जो आपने एप्लीकेशन जितने शेयर्स आप इशू करना चाहते हैं उससे कम आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, या फिर आपके पास अवर सब्सक्रिप्शन होगी। अवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा कि जितने शेयर्स आप इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा आपके पास एप्लीकेशन आ गई हैं। अच्छा, जो आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन होती है और इको सब्सक्रिप्शन होती है, इसमें आपको ये फायदा होता है कि जितने आपके पास शेयर्स की एप्लीकेशंस आ गई हैं उन सबको शेयर्स आप इशू कर देते हैं, आपको कोई रिवर्स एंट्री नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, उसकी एंट्रीज करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि आपने एक खास हद तक जो शेयर्स है वो इशू करने हैं। जो ज्यादा आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, जो ज्यादा आपके पास लोगों ने डिमांड कर दी है शेयर्स की, उनको अगर आपने शेयर्स इशू नहीं करने तो क्या करना है, आपने उनकी पेमेंट उनको वापस कर देंगे। तो ये डिफरेंट लोग होते हैं। पहले आपकी जनरल पब्लिक को जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो उसके लिए एंट्रीज आपकी शेयर एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जब जनरल पब्लिक से शेयर्स एप्लीकेशंस आप रिसीव करेंगे तो उस सूरत में आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि जो लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए वो आपको अमाउंट जमा करवाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगेन देखिएगा, जब एप्लीकेशन आएंगे आपके पास तो एप्लीकेशन जो लोग जमा करवाएंगे साथ ही वो क्या करेंगे, आपको पेमेंट देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब आपने क्या करनी है, ये एप्लीकेशन जो चेक करेंगे उसके बाद देखना यह है कि कितनी आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं। अगर तो पूरी एप्लीकेशन आई हैं या कम एप्लीकेशंस आई हैं तो उनको चेक करने के बाद उनको शेयर्स इशू करेंगे। लेकिन शेयर इशू करने से पहले देख लिया जाएगा कोई ऐसे लोग तो नहीं है इनमें इन्वॉल्व जिनको आपने शेयर इशू नहीं करने, जैसा कोई इंसॉल्वेंट पर्सन होता है, बैंकरप्ट होता है, या कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको हमारी गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने जो है किसी भी बिजनेस में हिस्सा लेने से रोका होता है। तो ऐसे लोगों को आप बिजनेस का हिस्सा नहीं बनाते, उनको शेयर्स इशू नहीं करते। उसके बाद आपका क्या होता है, अगर ये क्लियर हो जाती है सारी, तो जो शेयर्स जिन लोगों को आपने शेयर्स इशू करने हैं उनको कॉल किया जाएगा। उनको कॉल करेंगे तो वो अपनी शेयर्स जब उनको इशू करेंगे तो एंट्री होगी शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे।
शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये उस सूरत में होता है कि जब आपके पास इक्वल सब्सक्रिप्शन होती है या अंडर सब्सक्रिप्शन होती है। जितने आप शेयर इशू करना चाहते हैं आपके पास सिर्फ उतनी ही आपके पास एप्लीकेशन आई है या कम एप्लीकेशन आई है। अगर आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा हो जाए, ज्यादा एप्लीकेशन अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो उस सूरत में आपने इशूड कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू नहीं करने। आपने जो ऑफर की थी उससे ज्यादा शेयर आप इशू नहीं करेंगे, आप उस हद तक ही रहेंगे। तो अगर ज्यादा आपके पास एप्लीकेशन आ गई हैं तो उस सूरत में आपने क्या करना होगा, जो ज्यादा एप्लीकेशन आई हैं उनके पैसे उनको वापस कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आपकी कंडीशनल है। फर्स्ट टू एंट्रीज जो है वो तो आपने करनी है, लेकिन ये जो थर्ड एंट्री है ये लिखा हुआ इफ एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड नो रिफंडेड। अगर ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, ये कंडीशनल है, इफ की कंडीशन आ गई है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गया, लोगों ने ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जमा करवा दी है, आपका जो इशूड कैपिटल है उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया और सब्सक्रिप्शन है, तो आप जितने शेयर इशू करने हैं उनको शेयर इशू कर देंगे, बाकी लोगों के एप्लीकेशन शेयर जो एप्लीकेशन उनको वापस कर देंगे। तो जब उनके एप्लीकेशन वापस करेंगे तो जो पहली एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी, जो हमने की थी ना बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री रिवर्स होगी। लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट कितनी रखेंगे, जो आपका इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल है उन दोनों का डिफरेंस है। जो मींस कि अगर आप 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, आपके पास एप्लीकेशन आई है 1,20,000 शेयर की, तो उसमें से 1 लाख इशू कर दिया, सब्सक्रिप्शन थी 1,20,000 की, 1,20,000 में से 1 लाख इशू किया, बाकी जो 20,000 फालतू आपके पास एप्लीकेशन आई हैं उनके पैसे आप रिफंड कर देंगे। तो जब आप जनरल पब्लिक को इशू करते हैं शेयर, तो उस सूरत में आप पहले उनसे एप्लीकेशन लेंगे। सिर्फ जनरल पब्लिक जो होती है इन्हीं से एप्लीकेशंस ली जाती हैं। बाकी जो लोग होते हैं उनको आप जब शेयर इशू करते हैं या तो अमाउंट के बदले इशू करेंगे या किसी एसेट के बदले या उनकी खिदमत के बदले। तो यहाँ पे आपका जनरल पब्लिक वाली थी। नेक्स्ट है आपके पास शेयर्स इशूड डायरेक्टर और अंडर राइटर। डायरेक्टर्स को या अंडर राइटर को आपने शेयर इशू किए हैं। डायरेक्टर कंपनी के वो लोग होते हैं जो इंतजामी अमूर चला रहे हैं कंपनी के सारे, उनको शेयर इशू करने, या फिर आपने शेयर इशू करने अंडर राइटर्स को। तो अंडर राइटर कौन होते हैं, अंडर राइटर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर सेल करने की गारंटी दी है, और ये कहते हैं कि अगर वो कंपनी के सारे शेयर जो वो सेल नहीं करेंगे तो उस सूरत में वो शेयर्स उनको खुद परचेज करने पड़ते हैं। आपको जो गिवन टाइम होगा उसके अंदर वो अमाउंट, फुल जो अमाउंट होगी वो कंपनी को शेयर सेल करके जमा करवानी है। अगर वो आप गारंटी पूरी नहीं करते, सारे शेयर जो वो सेल नहीं करते, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उनके पेमेंट आपने वापस कर दिए हैं, पैसे वापस करने। जब पैसे वापस करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, उनसे पैसे आपने अपनी जेब से देने हैं। जब आप इन लोगों को शेयर इशू करेंगे, क्योंकि ये कंपनी के अंदर के लोग हैं, तो इनको जब आप शेयर इशू करेंगे तो इनसे आपने एप्लीकेशन नहीं लेनी है, आपने ना इनको चेक करने की जरूरत है। तो सिंपल आप इनसे अमाउंट लेंगे और उनको शेयर इशू कर देंगे। लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया और शेयर कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। एक एंट्री यहाँ पे होगी, सब शेयर इशू करेंगे अंडर राइटर्स को या डायरेक्टर्स को। इसके बाद नेक्स्ट आपके शेयर इशू टू द प्रमोटर अगेंस्ट द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रमोट हमने कहा कि शेयर होल्डर जो होते हैं ये कंपनी के असल मालिक होते हैं। इन्होंने वो लोग जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए वो कंपनी के मालिक हैं, वो मालिक बन गए कंपनी के। लेकिन वो कंपनी के मालिक कब बने हैं, उस वक्त जाके बने हैं जब कंपनी आपकी बन गई, कंपनी रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होने के बाद कंपनी ने अपना काम शुरू किया और उसके शेयर जो है जनरल पब्लिक को ऑफर किए हैं सेल करने के लिए, तो तब जाके वो मलकियत में आ रहे हैं। लेकिन मालिक वो तब आ रहे हैं जब कंपनी के शेयर सेल होने के लिए आए हैं। शेयर आप कंपनी बना के रजिस्टर्ड करवाना, रजिस्टर्ड करवाने के बाद कंपनी का कैपिटल जो आपने डिवाइड करना स्मॉल पार्ट्स में जिनको शेयर कहते हैं, फिर उसको ऑफर करना, लोगों को सेल करना, ये लोग कौन काम कर रहे हैं। ये सारे का सारा काम जो कंपनी का मेन आइडिया जनरेट करते हैं और उसके बाद कंपनी बनाने में अपनी खिदमत देते हैं, ये सारे का सारा काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है प्रमोटर्स। और प्रमोटर जो ये जब तक ये कंपनी आपकी हैंड ओवर नहीं हो जाती शेयर होल्डर्स की, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आप इलेक्टेड मैनेजमेंट है उनको, उस वक्त तक ये प्रमोटर्स इसको चला रहे होते हैं। और प्रमोटर्स ने क्या करना होता है, प्रमोटर ने जो भी खर्चे किए हैं
कंपनी बनाने के लिए अपने पास जितने भी खर्चे किए हैं वो उन्होंने वापस लेने होते हैं। ये कंपनी बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे, कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एक्सपेंस होंगे, उनको नाम दिया जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जो उनके पास अमाउंट आएगी वो उनको आपने क्या करनी है, वापस करनी है। अब बजाय उनको वो जो पेमेंट बनती है, जो उनके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो उन्होंने इब्तदाई अखराजात अदा किए हुए हैं, वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे किए थे और उनको अपने वापस करने हैं पैसे, बजाय वो पैसे आप उनको वापस करने के, आप क्या करें, उनको शेयर्स इशू कर दें। बजाय उनको आप वो पैसे वापस करने के, उनको आप शेयर्स इशू करें। जब शेयर्स इशू करेंगे उनको, तो लिखेंगे आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट। देखिए हम पैसे नहीं ले रहे, बल्कि क्या किया, उनके जो खिदमात थी कंपनी बनाने में, उसके लिए उन्होंने जो अपने शुरू में एक्सपेंसेस किए हुए हैं, जो कि हमने वापस करने हैं उनके पैसे, हमारे लिए लायबिलिटी थी शेयर होल्डर्स के लिए, और कंपनी जो आपके जो थे प्रमोटर, उनके लिए एसेट थे, उन्होंने वो पैसे वसूल करने थे। तो जब वो वापस करेंगे आप, तो या तो आप पैसे वापस कर देंगे, पैसे नहीं देने आपने, तो क्या करें, उसके बदले उनको शेयर इशू कर दें। अगर शेयर इशू करते हैं तो पैसे नहीं लेंगे, बल्कि वही जो उन्होंने एक्सपेंस शुरू में किए हुए हैं उन्हीं के अगेंस्ट उनको शेयर इशू करेंगे। तो एंट्री होगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। थर्ड आपके हो सकते हैं वेंडर्स। आपने जो कंपनी बनाई है उसके लिए आपको किसी भी किस्म के एसेट की जरूरत है, कोई प्लांट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो वो अगर आपने परचेज की है, तो जिस बंदे से कोई चीज आप परचेज कर रहे हैं, आपने उसको पेमेंट करनी होती है। अगर वो आपसे कैश पेमेंट लेने से बजाय शेयर लेने के ऊपर राजी है, तो आप उनको शेयर्स इशू कर सकते हैं कैश पेमेंट की जगह पे, आप उनको शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। और अगर आपने उनको शेयर इशू करने हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, पहले देखेंगे कौन सा, कोई जो भी आप एसेट परचेज कर रहे हैं वो डेबिट किया। अब व्हेन एसेट परचेज फ्रॉम द वेंडर, वेंडर से जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी आपकी एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा वो लाइक मशीनरी के, मींस कि जो भी एसेट होगा उसका नाम लिखेंगे। एसेट कोई भी खरीदेंगे ना, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो लिखा है एसेट लाइक मशीनरी डेबिट, और वेंडर अकाउंट, वेंडर नेम क्रेडिट, वेंडर का कोई नाम होगा। जिस आपके क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें वेंडर से खरीदते हैं, तो उसमें वेंडर का नाम मिस्टर असगर है, तो जिससे आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वेंडर का नाम जो होगा वो क्रेडिट होगा जब आपने कोई एसेट खरीदा। अब नेक्स्ट आपका स्टेप होगा जब आपने उसको पेमेंट करनी है, तो उसके बदले आप शेयर इशू करेंगे, उसको ज़ाहिर कैश पेमेंट नहीं कर रहे। जब शेयर इशू करेंगे तो लिखेंगे शेयर कैपिटल इशू, शेयर वेंडर अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वेंडर अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये उस सूरत में एंट्री होगी जब आपने शेयर होल्डर, जो आपके जो वेंडर्स होते हैं, उनको शेयर इशू कर देते हैं जो भी आपने उनसे एसेट परचेज किए थे उनके बदले। तो स्टूडेंट ये वो आपकी एंट्रीज हैं जो आपकी यूज होंगी इस सारे के सारे चैप्टर में। ये एंट्रीज होंगी, इन्हीं एंट्रीज की बेस पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले आपकी जनरल एंट्रीज होगी, और जनरल एंट्रीज के बाद जो है हम इन्हें इसकी जो बनानी होगी, बैलेंस शीट बनानी होती है, वो आ जाएगी। तो ये शॉर्ट बैलेंस शीट होती है, मुकम्मल आपने नहीं बनानी होती है आपकी। हम आ जाते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा जी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सोहेल लिमिटेड, ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसकी, सोहेल लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 ईच। कि आपका जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हुई, उसका रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, वो 40 लाख है, और 40 लाख उसने लोगों से कलेक्ट करना है शेयर्स की शक्ल में। 40 लाख शेयर नहीं इशू करने, 40 लाख रुपया टोटल कलेक्ट करना है। अब वो जो 40 लाख उसने लोगों से कलेक्ट करना है, उसके बदले कंपनी क्या करेगा, शेयर इशू करेगा। तो उसको आपने डिवाइड किया, डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। उसने क्या किया, वो जो 40 लाख लोगों से कलेक्ट करना है उसके बदले उसने क्या किए, 4 लाख शेयर इशू कर दिए हैं, बना रहे हैं, जो कि एक शेयर की कीमत उसने 10 रुपए रखी है। 4 लाख शेयर है, एक की कीमत 10 रुपए है, तो आपका टोटल ऑथराइज कैपिटल होगा उसके इक्वल चला जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है या आपका नॉमिनल कैपिटल होता है, ऑथराइज कैपिटल होता है, मुख्तलिफ नाम है उसके। इसके लिए आप सिंपल इसको लिखेंगे, इसकी एंट्री आपने नहीं करनी। एंट्री आपकी उस वक्त होती है जब ऑफर हो, ऑफर के अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स आए, तो इसकी एंट्री नहीं आपने करनी।
कंपनी इशूड 20,000 शेयर टू जनरल पब्लिक एट पार वैल्यू। कंपनी ने क्या किया, इसमें से 2 लाख शेयर जो है वो इशू किए जनरल पब्लिक को, और पार वैल्यू, पार वैल्यू क्या आती है कि एक्चुअल वैल्यू जो है, असल वैल्यू है शेयर की 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी जो इशू कर रही है वो शेयर 10 रुपए का इशू करेगी। पार वैल्यू के ऊपर कंपनी ने वो शेयर क्या किए हैं, ऑफर किए हैं जनरल पब्लिक को। उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन डेट फिक्स ऑन 15 जुलाई, 15 जुलाई तक आपकी सब्सक्रिप्शन डेट है कि 15 जुलाई तक लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं शेयर्स के लिए। हमारे पास ओपन सब्सक्रिप्शन है ये, कि अब ओपन डेट है कि 15 जुलाई तक कोई भी लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके थोड़ी आई एप्लीकेशन बराबर आई है, ज्यादा आई है, उसके साथ हमारा कोई तलक नहीं है। हमारे 15 तारीख तक हमारी एक डेडलाइन है, उस डेट तक एप्लीकेशन आ सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स और शेयर्स रिसीव्ड, 2 लाख शेयर्स जो है उसकी एप्लीकेशन आएंगे आपके पास। आपने 2 लाख जो शेयर इशू करने हैं, 2 लाख ही आपके पास एप्लीकेशन आएंगे। इक्वल सब्सक्रिप्शन है, जितने आप शेयर इशू करना चाहते हैं उतनी ही आपके पास एप्लीकेशन आएंगे, कम या ज्यादा एप्लीकेशन नहीं आए। तो जितनी एप्लीकेशन आई है, आप शेयर इशू करना चाह रहे थे 2 लाख, तो ऊपर आपका इशूड कैपिटल है 2 लाख ही। आपने सब्सक्रिप्शन डेट को फिक्स किया, और मैंने कहा कि इशूड कैपिटल की आप एंट्री नहीं करेंगे, आप करेंगे उसकी सब्सक्रिप्शन की जब आपके पास शेयर्स आएंगे। तो यहाँ पे आपकी सब्सक्रिप्शन उतनी ही है जो आप इशू करना चाहते हैं। तो 2 लाख शेयर अगर आपने इशू करने हैं, एप्लीकेशंस आपके पास 2 लाख शेयर्स की अगर आई हैं, तो ये जो 2 लाख आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, इनको जब आप शेयर्स इशू करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट ऊपर अदारे का नाम सोहेल लिमिटेड, सेकंड आपका ये आएगा डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट और उसके अमाउंट और क्रेडिट वाली अमाउंट आ जाएगी, डेबिट वाली अमाउंट और क्रेडिट वाली अमाउंट आ जाएगी। फर्स्ट आपने जब एंट्रीज की कि 15 जुलाई 2016 को, ये आपकी सब्सक्रिप्शन डेट थी। इस डेट तक आपने देखा कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, उनको चेक किया तो पता चला हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है 2 लाख शेयर्स की आई हैं, तो लोगों ने वो रकम जमा करवाई है जो। तो पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, जब एप्लीकेशन रिसीव करेंगे जनरल पब्लिक से, बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, एप्लीकेशंस आई हैं 2 लाख शेयर्स के लिए। 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, क्योंकि एक शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 20 लाख आ जाएगा। तो 20 लाख से आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20 लाख से। बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये 20 लाख से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसकी हमने शॉर्ट नरेशन लिखनी है। जब एक एंट्री आप कर लेंगे, एक एंट्री कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, आपने वो जो एंट्री पास किया उसकी एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे देते हैं कि ऊपर आपके पास ये एंट्री जो थी क्या। तो हमने क्योंकि अभी आपने शेयर एप्लीकेशन रिसीव की है, उनके आगे अमाउंट हमने लिखी, तो वो 2 लाख जो एप्लीकेशन आई है 10 से मल्टीप्लाई किया, 20 लाख बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से एप्लीकेशंस आई हैं। हमारी सब्सक्रिप्शन डेट थी 15 जुलाई, और एंड ऑफ द जुलाई आपने इनको शेयर्स इशू करने हैं। जुलाई का महीना होता है 31 जुलाई 2016। जब इनको आप शेयर्स इशू करेंगे तो लिखेंगे शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट, शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट और शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। शेयर जब हम इनको इशू करेंगे, जो एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट उनको आप ऑनरशिप देंगे, उनको शेयर्स इशू कर देंगे। जब शेयर्स इशू करेंगे तो एंट्री पास होगी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये देखिएगा हमारे पास पहले एप्लीकेशंस आई, एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमने जो शेयर इशू किए हैं उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आगे इसकी नरेशन, शेयर्स इशू टू जनरल पब्लिक, शेयर्स इशू टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को आपने शेयर जो है वो इशू कर दी है। यहां तक आपकी था वो बुक के वाले से था, एंट्रीज आपने की। आगे इसकी आपने बनानी है बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के लिए आपके पास क्या होगा, ये वैल्यूज आपने प्लॉट करनी है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ऊपर पहले अदारे का नाम सोहेल लिमिटेड, सेकंड बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट बनानी चाहिए एज ऑन 31 जुलाई 2016। मैंने आपको बताया था कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके लिए जो डेट होती है उसके साथ एज ऑन लिखते हैं, एज ऑन डेट लिखते हैं, एज ऑन डेट लिखते हैं, जो भी डेट होगी वो लिखेंगे। इसमें आपकी लायबिलिटीज एंड कैपिटल अमाउंट
और एसेट और अमाउंट, इसके ऊपर मैंने एनिमेशन इस तरह अप्लाई नहीं किए कि ये आपको वाज़ह सामने नजर आए, क्योंकि आप लोग जो है पहले भी बैलेंस शीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने जो पार्ट 1 में हमने आपने चैप्टर किया था फाइनल अकाउंट का, उसमें बैलेंस शीट की। इसके अलावा अभी आपने जो सेकंड और थर्ड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है जिसमें आपका था नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वो, और दूसरा इनकम्प्लीटेड कार्ड, उन दोनों में भी आपने बैलेंस शीट की। तो यहाँ पे लिटिल बिट चेंज है, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल वाज़ेह रखा है, इसके ऊपर किसी किस्म की एनिमेशन अप्लाई नहीं की। तो बैलेंस शीट में देखिएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ये आपके आए हैं राइट साइड पे, और एसेट जो है वो आपके लेफ्ट साइड पे आ गए हैं। तो बच्चों ये एक चीज याद रखिएगा, जो बैलेंस शीट होती है इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। बैलेंस शीट जो होती है इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, इसकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स और इक्विटी साइड होती है। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की एक फॉर्म होती है जिसमें आपने अपने एसेट्स जो होते हैं वो शो करने होती हैं, आपके लायबिलिटीज होती हैं वो आपने शो करनी होती हैं, और आपका जो कैपिटल होता है वो शो किया जा सकता है। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम अभी आप चैप्टर कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में आपके एसेट्स जो आपकी लेफ्ट साइड पे होंगे कैपिटल, और आपका जो लायबिलिटीज है वो आपके होंगे राइट साइड पे। तो ये जो तरीकाकार है जिस तरीके से आप बैलेंस शीट में एसेट्स को और लायबिलिटीज को प्लॉट करते हैं, शो करते हैं, मुख्तलिफ अदारे इसको मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसको कहा जाता है मार्शलिंग। मार्शलिंग मार्शलिंग क्या होता है कि आप किस तरीके से, किस मेथड से आपने एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो शो करेंगे बैलेंस शीट में। क्लियर स्टूडेंट्स? आते हैं जी इसका, हमने लायबिलिटीज में हम लिखा, तो इधर आएगा आपका लायबिलिटीज में आपका कैपिटल आएगा और साथ आपकी लायबिलिटीज होंगी। मैंने जब आपको ये शुरू में कहा था कि जो ऑथराइज कैपिटल होता है इसकी हमने एंट्री नहीं करनी होती, जो ऑथराइज कैपिटल होता है इसकी हमने एंट्री नहीं करनी होती, बल्कि हमने इसको अपना जो कैपिटल है जस्ट शो करना होता है कि हमारा बैलेंस शीट के अंदर कि हमारा इतना कैपिटल है, ये शो कर रहा है कि आपके पास अभी गैप है, चांस है कि अगर आप चाहें तो मजीद शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो आपने जो राइट साइड पे आपने लिखे लायबिलिटीज और कैपिटल। एक और चीज आपको बताता चलूं कि जब आप जायसा कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक तो आपने ये चेंज देख लिया कि इसके एसेट जो लेफ्ट साइड पे चले गए हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल जो राइट साइड पे आ गया। दूसरी एक और चेंज भी है कि पहले आप फिक्स्ड एसेट लिखेंगे, बाद में करंट एसेट लिखेंगे। इसमें जो बैलेंस शीट है उसमें पहले फिक्स्ड एसेट और बाद में आप करंट एसेट लिखेंगे। तो ये मेथड आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अभी आपकी बैलेंस शीट आपका शुरू में लिखा हुआ है अथराइज कैपिटल। तो अथराइज कैपिटल था आपका 4 लाख शेयर हैं, हर शेयर की कीमत अगर 10 रुपए है तो अथराइज कैपिटल आपका हो जाएगा 40 लाख। अगर आपके 4 लाख शेयर हैं, हर शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो अथराइज कैपिटल जो होगा आपका वो होगा 40 लाख। 40 लाख आपका अथराइज कैपिटल होगा। अब इस कैपिटल में से आपने इश्यू किए थे 2 लाख शेयर सिर्फ, और 2 लाख ही आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, तो जितने आपने शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशंस आई हैं उसके बदले आप क्या करेंगे, उनको शेयर्स इशू कर देंगे। आपने जो शेयर इशू करने हैं वो करने हैं आपने 2 लाख आपने शेयर इशू की, एप्लीकेशन 2 लाख आई है, तो जो एप्लीकेशंस आई हैं वो इधर हम शो कर रहे हैं। 2 लाख हैं, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 20 लाख आ गया। तो हमारा जो इशूड कैपिटल है वो हमारा हो गया 20 लाख। तो टोटल अमाउंट हमारी जो ऐसे लायबिलिटी और कैपिटल साइड पे वो 20 लाख आ गई। एसेट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास एसेट में एक ही आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट की अमाउंट है 20 लाख, हमने टोटल में इसको लिख दिया। ये बैंक अकाउंट कौन सा, जब आपने एप्लीकेशन से रिसीव की थी तो जिन लोगों ने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने साथ अमाउंट जमा करवाई थी। तो इधर भी आपके पास आ गया 20 लाख। दोनों साइड पे आपने टोटल करें तो टोटल आपका इक्वल आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ये आपका क्वेश्चन था आपकी प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम से आपकी बुक में, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें लिटिल बिट चेंज है, और वो चेंज क्या होता है देखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। इसमें जो चेंज आया है वो चेंज क्या होगा, फिर उस चेंज को हमने किस तरीके से लिखना है, और बाद में बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा तो वो हम शो करेंगे इधर। फर्स्ट है आपका डिसलिमिटेड इशूड कैपिटल या
registered with an authorized capital of rupees 40 lakh divided into 4 lakh share of 10 each. जो डिसेंट कंपनी है उसका जो अथराइज कैपिटल है वो कितना है, 4 लाख है, शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो 40 लाख हो जाएगा। कंपनी इशूड 2 लाख शेयर टू द जनरल पब्लिक एट पार वैल्यू। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं पार वैल्यू पे। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स ऑन 15 जुलाई, 15 जुलाई आपने सब्सक्रिप्शन डेट फिक्स की है। बच्चों यहाँ पे जो ये आपका पूरा ये पैराग्राफ है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये सारे का सारा वही है। अगर कंपनी का नाम चेंज करें सोई लिमिटेड से आपकी डिसेंट कंपनी लिमिटेड आ गया जस्ट, तो बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट वही है कि आपने का इशू अथराइज कैपिटल 40 लाख है, 4 लाख शेयर बनाए हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपया और इशू किया 2 लाख। और ये जो पहली स्टेटमेंट है पूरी, इसके वाले से मैंने आपको बताया था कि इसमें ना तो कोई आप शेयर जो है, जो शेयर आपने इशू करने हैं उसकी एंट्री करनी है, ना अथराइज कैपिटल की करनी है। जो एप्लीकेशंस आएंगी उसकी एंट्री करनी है। कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन डेट आपने फिक्स किया 15 जुलाई को। 15 जुलाई तक आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं 2,30,000 की। एप्लीकेशन फॉर 2,30,000 शेयर्स रिसीव, 2,30,000 जो शेयर्स हैं उनकी आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं। On 31st July 2016, shares are issued to applicants of 22 lakh shares. आपने शेयर इशू का एप्लीकेंट्स हैं जो 2 लाख, उनको शेयर इशू कर दिए। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज है कि एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं 2 लाख, आपने उसमें से 2,30,000 सॉरी एप्लीकेशंस आई हैं, 2 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं, 2,30,000 एप्लीकेशंस आई हैं। एप्लीकेशंस आप नहीं रोकेंगे, वो सारी आप रिसीव कर लेंगे क्योंकि आपने जो फिक्स एक टाइम दिया हुआ उसके अंदर लोग एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। और उसके बाद 31 जुलाई को आपने शेयर इशू करने 2 लाख, क्योंकि एप्लीकेशन वो आपके पास 2,30,000 आ गई है। आप देखेंगे कि आपका पास कितना गैप है, कितना अपना इशूड कैपिटल है, उतनी आप एप्लीकेशंस को अगेंस्ट शेयर्स इशू करेंगे। जो आपके पास जायद एप्लीकेशन है, 3 लाख की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, जो 30,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं, 3 लाख उनका टोटल अमाउंट बनती है, उनको आपने शेयर इशू नहीं करते। आप देखिए 2,30,000 एप्लीकेशन आई हैं, आप शेयर इशू करेंगे सिर्फ 2 लाख को, बाकी आपके पास जो 30,000 उनको शेयर नहीं इशू करने हैं, उनके पैसे आप क्या करेंगे, रिफंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी ओपन रखा है ताकि वो क्लियर आए। अदारे का नाम ऊपर, उसके बाद लिखेगा ऑन जुलाई 15, 2016। आपने जब एप्लीकेशन रिसीव किए तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे कितना, 2,30,000 एप्लीकेशन जो आई हैं, तो जितनी आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं, गो कि आपका शेयर इशू जो आपने करने हैं वो 2 लाख के करने हैं, लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं, एप्लीकेशंस आई हैं 2,30,000 की, तो एप्लीकेशन आप सबसे वसूल करेंगे। तो एप्लीकेशन 2,30,000, एक शेयर की कीमत 10 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,30,000 से, और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा 2,30,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 2,30,000 से। आगे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से आपने शेयर एप्लीकेशन जो वो रिसीव की है, आपने पब्लिक से शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव की है, बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। नेक्स्ट आपका क्या है, इन लोगों से जिनसे आपने शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव किया उनको शेयर्स इशू करेंगे। यहाँ पे भी मैंने एनिमेशन अप्लाई नहीं की, उसकी वजह यही थी कि ये बताना कि आपके सामने वो सारी चीज हो कि अमाउंट किधर है, दूसरी अमाउंट कहाँ से आ रही है, तीसरी अमाउंट कहाँ से आ रही है। शेयर एप्लीकेशन आप डेबिट करेंगे, आपने गो के 2,30,000 एप्लीकेशन रिसीव की हैं, उनमें से जो आप शेयर्स इशू करेंगे वो 2 लाख लोगों को करेंगे। तो जो 2 लाख एप्लीकेशन होंगी उनके अगेंस्ट जब शेयर इशू करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये वही एंट्री है जो लास्ट आपके क्वेश्चन था उसमें भी थी। अब यहाँ पे सवाल है कि ऐसे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन तो जमा करवाई उनको शेयर इशू नहीं किए गए, 2,30,000 एप्लीकेशन आई थी, उसके बदले आपने 2 लाख शेयर इशू किए हैं, आपके ऊपर वाले जो 30,000 है उनको आपने शेयर इशू नहीं किए गए, तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। वो कितनी अमाउंट से करेंगे, वो 3 लाख से आप करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये फर्स्ट वाली एंट्री आपकी रिवर्स हो गया, उल्ट किया आपने। उसकी वजह ये है कि ये जो आपने एप्लीकेशंस ली थी, जो शेयर इशू कर दिए वो तो कर दिए, बाकी जो रह के जिनको आपने शेयर इशू नहीं करने उनकी अमाउंट आपको रिफंड करनी पड़ेगी, उनको वापस करनी पड़ेगी। तो ये दोनों केसेस अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन था जिसमें 2 लाख एप्लीकेशन थी, 2 लाख शेयर आपने आपके पास आए और उनको आपने शेयर इशू किया। यहाँ पे 2,30,000 एप्लीकेशन आई, 2 लाख शेयर इशू किए, बाकी आपने एक्सेस अमाउंट है रिफंड की।
उसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? बैलेंस शीट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिंपल आपका जो है, आपकी वही बैलेंस शीट जो है उस पर अगर हम चलते हैं तो इसमें ये इफेक्ट है कि बैलेंस शीट आपकी वही है, ऊपर अदारे का नाम आएगा, बाकी सारी की सारी चीज जो है उसी तरीके से। अदारे का नाम, बैलेंस शीट और एज ऑन डेट, ये सेम वही बैलेंस शीट आ रही है दोबारा आपके पास। देखें जो चेंज था वो हमने इंटीज में खत्म कर दिया है, जो चेंज आ रहा था वो हमने इंटीज में ही खत्म कर दिया। वो क्या चेंज था? वो था कि आपके पास अथराइज कैपिटल तो वही है, 4 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है तो 40 लाख हो गया। इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितने हैं? 2 लाख शेयर, हर शेयर 10 रुपए का, आपका 20 लाख हो जाएगा। तो 20 लाख की अमाउंट जो होगी वो इशूड कैपिटल में आई। जो आपके पास इजाफी एप्लीकेशन आई थी, एक्सेस एप्लीकेशन तो आपने पहले ही रिफंड कर दी थी, तो आपके पास बाकी 2 लाख ही, 20 लाख ही रहेगा यहाँ पे इशूड कैपिटल। दूसरी साइड पे आएंगे तो बैंक अकाउंट में देखेंगे तो बैंक अकाउंट में भी आपके पास अमाउंट जो है वो पूरी की पूरी आपकी 20 लाख है। तो वही एंट्री आपकी यहाँ पे बैलेंस शीट रिपीट हुई है। जो अगर आपने 2,30,23 लाख रुपए आपने वसूल किया था एप्लीकेंट से, 3 लाख वापस कर दिया, बाकी रह गया 2 लाख। 2 लाख की आप एंट्री करेंगे, टोटल आपका 20 लाख, 20 लाख आपका इक्वल होगा। तो आपने अगर ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो आपने वो वापस कर देनी होती है। ये 2 क्वेश्चन आप घर में दोबारा इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो शुरू में हमने एंट्रीज की हैं, शुरू में हमने जो एंट्रीज की हैं वो एंट्रीज जो है वो दोबारा आपने खुद से पहले करनी है। घर वो एंट्रीज आपने याद करनी है। ये तमाम का तमाम पूरे का पूरा चैप्टर जो है उन्हीं एंट्रीज के ऊपर बेस करते हैं, उन्हीं एंट्रीज पे बेस करता है। एंट्रीज आपके पास थी जो शुरू में, एक ये मैं वक्त को रिमत जानते हुए ये आपको जो एंट्रीज मैंने बताई थी उसको दोबारा एक दफा करवा दो। एक है ये जनरल पब्लिक की एंट्रीज जो है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसके अलावा आपके शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, उसके बाद आपने जो अजाफी शेयर्स होते हैं वो वापस करने होते हैं, ये एंट्री करेंगे। तो अभी आपने देखिएगा, अभी हमने जो चैप्टर क्वेश्चन किए हैं वो सिंपल इन्हीं एंट्रीज के ऊपर बेस कर रहे थे। ये जो आपने जनरल पब्लिक के थे, जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन ली, पहली जो क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ पहली 2 एंट्रीज आई थी, और मैंने तीसरी एंट्री का कहा था कि कंडीशनल है। कंडीशनल इस वाले से है कि अगर आपकी ज्यादा एप्लीकेशन आएंगी तो वो आपने रिफंड करनी है। तो वो कंडीशन आपको पूरी ज्यादा, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास 3,30,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, उनको आपने रिफंड किया था। इसके अलावा आगे चल के हमने डायरेक्टर्स को भी जो शेयर इशू करने हैं उनकी एंट्रीज होगी, इनको भी आपने देखना है, याद करना है उनको। उसके बाद जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको आप पैसे नहीं लेते, उनके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं, उसके अगेंस्ट उनको शेयर इशू करने हैं वो देखेंगे। और तीसरा आपके पास आ जाएगा जब आप वेंडर से शेयर परचेज करते हैं तो उनसे जो भी आप एसेट ले रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने उनको शेयर इशू करने होते हैं, ये एंट्रीज आपने करनी है। तो यहाँ तक आपका ये आज का लेक्चर था। इनको जो चीजें आज आपने कही हैं इनको आपने घर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम अपने न्यूमेरिकल पे आ गए, साथ साथ इनको आप जो है रिपीट करेंगे। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है घर से यही क्वेश्चन बेशक दोबारा आप खुद करें, कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।